नमस्कार। आज का वीडियो विशेष 8th पे कमीशन सैलरी को लेकर। सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,300 रुपए और भत्तों को जोड़कर खाते में कुल कितने रुपए आएंगे, इसकी बात करने वाले हैं। 8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की विशेष पेशकश को। 8th पे कमीशन जब से लागू हुआ है तब से कई लोगों के मन में विचार है कि अब किस तरीके से सैलरी होगी, किस तरीके से तनख्वाह बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के ऐलान के बाद 8 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को 8th पे कमीशन को मंजूरी दी गई है। डीए मर्जर हो चुका है। चलिए बात करते हैं डीए मर्जर पर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी को में मर्ज 0 से शुरू हो गई अब कैलकुलेशन। इसके बाद इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों की दी। उन्होंने बताया कि 2026 में 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है, तब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। अब ये कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वां वेतन आयोग को मंजूरी की जानकारी तो दे दी, लेकिन सवाल आता है कि आयोग का गठन कब होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक है। ऐसे में इससे पहले इसका जल्द गठन किए जाने की उम्मीद है। इनकम टैक्स नोटिस। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाना है। आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए भी समय चाहिए। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हो गया और 2016 में यह लागू हुआ था। ऐसे में नए वेतन आयोग का गठन जल्द शुरू होगा। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 तक रहने की उम्मीद है। अधिकतम 2.85 के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,300 होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं भत्तों की। कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता, HRA, यात्रा भत्ता, टीए, चाइल्ड एजुकेशन का भत्ता आदि मिलते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा HRA का होता है, जो कि हर शहर की श्रेणी के हिसाब से होता है। वही महंगाई भत्ता भी काफी मायने रखता है। HRA के लिए शहरों की 3 श्रेणी है, जिसमें X, Y और Z। X में सबसे ज्यादा HRA तो Z में कम HRA मिलता है। ग्रोस सैलरी में ये जुड़कर मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 51,300 रुपए होने वाली है। वहीं यह 2.85 के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ेगी। इसी दर से अगर HRA को भी बढ़ाकर देखें तो ग्रोस सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग में X श्रेणी के शहरों में बेसिक सैलरी पर 24% HRA मिलता है था। वहीं Y श्रेणी के शहरों में बेसिक सैलरी पर 16% HRA मिलता है। Z श्रेणी के शहरों में बेसिक सैलरी पर 8% HRA मिलता है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम HRA था X श्रेणी के लिए 5400 रुपए, Y श्रेणी के लिए 3600 रुपए, Z श्रेणी के लिए 1800 रुपए। 8वें वेतन आयोग के बाद अनुमानित न्यूनतम HRA हो जाएगा 12,312 रुपए, Y श्रेणी के लिए 8,208 रुपए, Z श्रेणी के लिए 4,401 रुपए। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग में HRA समेत ग्रोस सैलरी X श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 51,300 प्लस 12,332 यानी कि 63,612। वहीं Y श्रेणी के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए 59,508 और वहीं Z श्रेणी में रहने वाले लोगों के लिए 55,404 रुपए हो जाएगी। इसमें कुछ भत्ते और भी जुड़ सकते हैं, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इसमें DA इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि DA नए सिरे से 0 शुरू होगा। यह बाद में महंगाई के अनुपात में बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द बम्बार्ड के साथ।